सेक्स एजुकेशन की कहानी ओटिस मिल्बर्न और मूरडेल सेकेंडरी स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स को फॉलो करती है। जब सेक्स की बात आती है तो ओटिस के मन में कुछ उलझनें होती हैं, क्योंकि उसकी सिंगल माँ जीन एक बहुत ही खुली और फ्री विचारों वाली सेक्स थेरेपिस्ट है और ओटिस ने एक जवान लड़के के रूप में अपने पिता को अपनी माँ को धोखा देते हुए देखा है। ओटिस का सबसे अच्छा दोस्त एरिक है, जो एक धार्मिक धनियन नाइजीरियाई परिवार का गे बेटा है। ओटिस की क्रश मेव विली है, जो एक बुद्धिमान पर आउटकास्ट है, जिसकी डिफिकल्ट फैमिली लाइफ उसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर का बना देती है। मोरडेल में हेड बॉय जैक्सन मार्केटी भी है, जो अपने पेरेंट्स से उससे की गई ऊंची उम्मीदों के बीच सिर्फ स्ट्रगल करता है। एडम ग्रॉफ हेडमास्टर का बेटा है, जो अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने पिता के अत्यधिक दबाव के कारण दूसरे स्टूडेंट्स को धमकाता है। एमी गिब्स लोकप्रिय अमीरजादों के ग्रुप द अनटचेबल्स की मेंबर हैं, लेकिन सीक्रेटली वह मेव की सबसे अच्छी दोस्त हैं और एमी लोगों को इस हद तक खुश करती हैं कि बाद में वो उसके लिए हानिकारक बन जाता है। द अनटचेबल्स के दूसरे सदस्यों में रूबी, ओलिविया और अनवर शामिल हैं। अनवर, जिसका गे होना पूरे मोरडेल को पता है और वो एरिक का क्रश है। और फिर लिली है, जो एलियन एरोटिका की एक अजीब राइटर है, जो अपनी वर्जिनिटी खोना चाहती है। सीजन 1 के दौरान ओटिस को मेव पर क्रश हो गया और दोनों ने मूरडेल में स्टूडेंट्स की अलग अलग सेक्स और रिलेशन की प्रॉब्लम्स में मदद करने के लिए एक सेक्स थेरेपी क्लिनिक शुरू करने का फैसला किया। ओटिस इस प्लान में सालों से अपनी सेक्स थेरेपिस्ट माँ से मिले नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि मेव बिजनेस साइड संभाल रही है। उसे अपने किराए को पे करने में मदद के लिए पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि उसके माता पिता और बड़ा भाई उसकी लाइफ से गायब हैं। क्लिनिक को आखिरकार बहुत सक्सेस मिली और ओटिस ने इस दौरान कई स्टूडेंट्स की मदद की। वह एमी को अपनी मर्जी का मालिक और दूसरों के लिए जीने के बजाय अपने थॉट्स और फीलिंग्स को आगे बढ़ाने और लोगों से कम्युनिकेट करने की सलाह देता है। इससे आखिर में एमी को अपने द अनटचेबल्स ग्रुप से नाता तोड़ना पड़ा और पब्लिकली मेव से रिश्ता जोड़ा। वह सभी के साथ रुड रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड एडम से भी रिलेशन तोड़ लेती है और आखिरकार एक अच्छे लड़के स्टीव के साथ रिलेशन जोड़ती है। ओटिस लिली को उसके वर्जिनिटी खोने के जुनून और अंदरूनी चिंताओं दोनों से निपटने में मदद करता है, लेकिन ओटिस की अपने नए साइड बिजनेस और मेव के लिए उसकी बढ़ती फीलिंग्स उसके सबसे अच्छे दोस्त एरिक के साथ उसके रिश्ते में टेंशन पैदा करती हैं। पूरे सीजन में एरिक अपने आप में कॉन्फिडेंस और कंफर्ट पाता है, अपने परिवार की धार्मिक मान्यताओं के साथ फिर से जुड़ता है, अपने पिता के प्यार और सपोर्ट को महसूस करता है, कॉन्फिडेंटली स्कूल में अपना असली रूप सबके सामने लाता है और यहाँ तक कि सभी को धमकाने वाले एडम के साथ रिलेशन भी बनाता है। भले ही वह रिलेशन एक छोटे समय तक था, क्योंकि लगातार खराब व्यवहार करने वाले एडम को उसके पिता ने मिलिट्री स्कूल में भेज दिया है। जैक्सन ने मेव को प्रपोज किया, जिससे वो एक रिलेशन में आए, जिसके लिए काफी हद तक ओटिस की कुछ अनजाने में सलाह ने हेल्प की और जैक्सन के लिए खुद को एक यंगस्टर के रूप में स्वीकार करना एक बड़ी सफलता है। अपने जीवन को स्विमिंग और प्रैक्टिसों के इर्द गिर्द जीने के बजाय वह पार्टी कर सकता है और जवान लव को एक्सपीरियंस कर सकता है। दुर्भाग्य से वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, मेव उसकी फीलिंग्स के बदले अपनी फीलिंग्स उसके साथ एक्सचेंज नहीं कर पाती और सीजन के आखिर तक उसका और जैक्सन का ब्रेकअप हो जाता है। मेव ने इस सीजन खुद को बेहतर बनाने और अपनी पढ़ाई पर फिर से फोकस करने की कोशिश में बिताया। उसके राइटिंग स्किल से उसे यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल सकती है और एडम के लिए उसने जो एसे लिखा था वो एक अवार्ड भी जीत जाता है। लेकिन जब उसका परेशानी पैदा करने वाला भाई घर लौट आता है तो ये सारी नई सक्सेस थम जाती है, क्योंकि स्कूल डांस में ड्रग्स बेचते हुए पकड़े जाने के बाद हेडमास्टर ग्रॉफ का मानना है कि मेव और ओटिस का क्लिनिक वास्तव में एक ड्रग ग्रुप है और वो मेव को एक्सपेल करने के लिए कदम उठाता है। इस बीच ओटिस आखिरकार अपनी मां के साथ अपने रिश्ते पर विचार कर रहा है, ये पता चलने के बाद कि उसने अपनी अगली किताब पर काम शुरू कर दिया है, जो ओटिस की सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन पर है। ओटिस ने अपनी मां का सामना किया और दोनों वास्तव में इसका हल निकालने लगे। जैसे जैसे सीजन 1 खत्म होता है, जैक्सन के साथ ब्रेकअप के बाद मेव को आखिरकार ओटिस के लिए अपनी सच्ची रोमांटिक फीलिंग्स का एहसास होता है और वह उसे बताने जाती है। उसके बारे में जाने बिना कि ओटिस आखिरकार मेव से आगे बढ़ गया और उसने एक नई लड़की ओला के साथ रिलेशन शुरू कर दिया। ओटिस और ओला से अनजान उनके माता पिता जीन और जेकब ने भी अपना रिलेशन शुरू कर दिया है, जिससे बहुत ही मैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। और मैसी सिचुएशन की बात करें तो जैसे ही सीजन 1 का एंड करीब आता है और ओटिस ओला से अपने पहले किस का एक्सपीरियंस करता है, वह आखिरकार अपने सभी सेक्सुअल हैंगअप को दूर करने और पहली बार मास्टरबेट करने में कामयाब होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट्स में अपने कुछ पसंदीदा सीन के बारे में बताएं। जैसे कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सेक्स एजुकेशन सीजन 2 के रिकैप पर।